जो महाराष्ट्र में राजनीति विशेषतः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है वो पूरी गंदी राजनीति है। खुद की ताकत पे भरोसा नहीं है, इसलिए शिवसेना में सेन लगाना, एनसीपी में सेन लगाना, खुद के कार्यकर्ताओं को घर पे बिठाना और बाकी के कार्यकर्ताओं को मिनिस्ट्री देना, बड़े बड़े पोस्ट देना। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार महाराष्ट्र का वातावरण खराब कर रही है, महाराष्ट्र ये यशवंतराव चौहान जी का महाराष्ट्र पहचाना जाता है, शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र पहचाना जाता है। उस महाराष्ट्र में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इससे महाराष्ट्र की प्रतिमा भी खराब होती जा रही है। एजेंसीज जो काम कर रही है उसमें क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की घरेलू कामगार जैसा वैसा काम कर रही है। ईडी, सीबीआई, ये सब यंत्रणा भारतीय जनता पार्टी ने घर को काम को कैसे रखते हैं घरेलू कामगार, उस प्रकार रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। जब चाहे उनका यूज होता है, कर्नाटका में होता है, बिहार में होता है, दिल्ली में होता है, महाराष्ट्र में होता है और फिर तमिलनाडु में होता है। और फिर इस प्रकार भी अगर कुछ नहीं होता उनको जेल में डालो, जेल में नहीं डालो तो उनको पार्टी में लो। इस प्रकार की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रह रही है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं, उनको उनकी राजनीति साधना है और वही काम भारतीय जनता पार्टी देश में और महाराष्ट्र में कर रही है। बैलगाड़ी का एक पोस्ट आपने जो, हाँ मैंने वो किया है, बैलगाड़ी भर के पोस्ट पुरावे प्रूफ ये ईडी के ऑफिस पे लेके जा रही थी भारतीय जनता पार्टी पिछले साल। किनके खिलाफ थी वो? अजीत दादा के खिलाफ थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ थी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। अब वो प्रूफ का क्या होने वाला है, ये मैंने सवाल पूछा है। अब तुम्हारे पास आए तो बैलगाड़ी का मुंह उल्टा कर लिया उन्होंने, जाने वाले गेड़ी की तरफ तो नहीं जाएंगे क्योंकि अब तुम्हारी पार्टी में आ गए ना। इसका मतलब तुमको भ्रष्टाचार से लेना देने, भ्रष्टाचार करो लेकिन हमारे पार्टी में आओ। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का रोल ये महाराष्ट्र में और देश में रहेगा। एमएनएस और उद्धव ठाकरे शिवसेना का अलायंस की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है? अभी वैसी बात हो रही है लेकिन उसमें अभी कोई तथ्य नहीं आया है सामने। कुछ चर्चा कुछ नेता कर रहे हैं लेकिन इसमें अभी तक कोई तथ्य नहीं है। जिस वक्त ये होने की इच्छा अगर दोनों नेताओं की रही तो ये हो सकेगा, लेकिन अभी कोई वास्तव में कोई तथ्य नहीं। जी, 3 टायर की सरकार आगे चलेंगे, क्या लगता है आपको? 3 टायर की सरकार 3 तरफ खींचेगी और वो टूटेगी। जी, कई सारे शिंदे गुट के नेता हैं जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला था, वो नाराजगी दिखाई दे रही है उनमें एक तरह से। अरे सिर्फ उनमें नहीं, एकनाथ जी शिंदे साहब में भी नाराजी रहने वाली है क्योंकि उनका कौन सा डिपार्टमेंट निकाल लेते बोल नहीं सकते। सीएम होके भी उनके हाथ में कुछ नहीं है, खुद सीएम होके भी उनके हाथ में कुछ नहीं है अभी एकनाथ जी शिंदे साहब के हाथ में। सीएम को मालूम था क्या इस प्रकार ऐसे ऐसे 9 मिनिस्टर आने वाले, ये होने वाला है। अभी उनको कौन सा डिपार्टमेंट देना है मालूम है? नहीं मालूम। इस प्रकार जो सीएम है भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के नेताओं के हाथ का एक, जिसको मराठी में बाहुला कहते हैं, ऐसे महाराष्ट्र के सीएम है। इस महाराष्ट्र में मजबूत मुख्यमंत्री देखे, अनेक मुख्यमंत्री देखे, यशवंतराव चौहान देखे, वसंतराव नाईक देखे, वसंतदादा पाटिल देखे, विलासराव देशमुख देखे, मनोहर जोशी देखे हैं जो मजबूत मुख्यमंत्री थे। लेकिन अभी के मुख्यमंत्री दिल्ली के परमिशन सिवाय पानी भी नहीं पी सकते, ऐसी परिस्थिति। बताया जा रहा है कि शरद पवार एक बार फिर रास्तों पर उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो क्या महाविकास आघाड़ी की जो 3 पार्टियां हैं आपका सहयोग रहेगा उन्हें? बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी का सहयोग कायम है। आने वाले सभी इलेक्शन, लोकसभा हो, विधानसभा हो, महाविकास आघाड़ी साथ में उद्धव जी ठाकरे साहब, शरद जी पवार साहब और कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ने वाली है। इसलिए हर पार्टी का नेता अपनी अपनी पार्टी का काम कर रहा है, अपनी अपनी पार्टी मजबूत करेगा और ये मजबूती के बाद जिसका भी कैंडिडेट हो चुन के लाने का काम तीनों पार्टियां मिलकर करने वाली है। आने वाले समय में अजीत पवार सीएम रहेंगे, इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी के मन में रहा तो हो जाएगी, एकनाथ शिंदे साहब को उड़ाएंगे और उनको बिठाएंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कैसा चलेंगी सरकार, कुछ क्या लगता है? कितना टाइम रहा अभी विधानसभा? बहुत कम टाइम रहा है, कब तक चलने वाली? ये अभी लोकसभा तक टाइम पास करेंगे बीजेपी, उनको लोकसभा निकालना है, बाकी क्या लेना देना उनको अजित पवार से और एकनाथ शिंदे से। उनको सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन
जीतना है, बाकी उनको अजीत दादा पवार से कुछ लेना नहीं, एक नाथ जी शिंदे साहब से उनको कुछ लेना नहीं। लोकसभा होते को इनको क्या करते हो? हे तिन्ही पक्ष कार्यकाळ पूर्ण करतील का? कशाचा 5 कार्यकाळ? वर्षाचा हा. जो टर्म मी सांगतो का लोकसभापर्यंत जातील, त्याच्या पुढे जाणार नाही. थँक्यू.